तो फाइनली वो वैकेंसी आ गई जिस वैकेंसी का बहुत दिन से इंतजार था, और ये वैकेंसी काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये जो वैकेंसी आई है ये स्पोर्ट कोटा से, यानी कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसमें जो टोटल सीट है भाई कितना है, 379 सीट है। ये स्पोर्ट कोटा से ये बीपीएससी इसका एग्जाम लेने वाला है, बहुत बेहतरीन इसमें पेमेंट भी मिलने वाला है और लास्ट डेट भी बहुत बेहतरीन है। तो ऑनलाइन जो फॉर्म का जमा करने की डेट है भाई 9 अक्टूबर से शुरू हो जा रहा है, और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर तक है, यानी कि करीब करीब आप देखें तो 1 महीने का समय मिलता है। और जो इसका भुगतान करने का डेट है, यानी कि फी जो जमा करने का, वो भी 10 तारीख को है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट और शुल्क जमा करने का लास्ट डेट दोनों डेट क्या है, सेम है। यदि इसमें बात करेंगे शैक्षिक योग्यता का भाई, तो शैक्षिक योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, रही बात इस फॉर्म को भरने की, एक चीज़ और, इसमें आपको इस फॉर्म को भरने के लिए स्नातक तो चाहिए, इसके साथ में स्पोर्ट कोचिंग डिप्लोमा से सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि NIS या नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट या लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट और फिजिकल एजुकेशन इत्यादि से आपके पास स्पोर्ट का डॉक्यूमेंट है, तो इसको लगाकर आप इसको भर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जिसके पास ये सारा डॉक्यूमेंट होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि पहले उनका जॉब लगेगा, बाद में जिनका नहीं है उनका। ठीक है, तो इसी तरह पता चल रहा है कि इसमें सीट जितनी है तो ठीक है, लेकिन इसमें वैकेंसी भाई जो भी आई है वो तो बात सही है, लेकिन इसमें जो सीट का फॉर्म भरा जाएगा उस सीट पर, तो वो संख्या कम होने वाली है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्मीदवार का स्पोर्ट बैकग्राउंड होना आवश्यक है, यानी कि आपके पास स्पोर्ट होना ही होना चाहिए। ठीक है, यानी उसको किसी मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में भी भाग लिया हो, यानी कुल मिलाकर बात ये कि कहीं आप नेशनल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यदि आप खेलें, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ से निकल कर ये आ गई। लेकिन यदि सीट की बात करेंगे तो UR कैटेगरी से भाई 145 को सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, 68 है, अति पिछड़ा वर्ग जिसको EWS बोलते हैं उसके लिए 76 सीट है। अभी और भी सारा सीट नीचे दिया हुआ है, यदि आप देखेंगे ढंग से, तो अनुसूचित जाति के लिए भाई कितना है, 56 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है जिसको EWS बोलते हैं उसका 30 सीट है, और जो लोग महिला हैं बैकवर्ड फीमेल उसके लिए 10 सीट है। टोटल मिलाकर 379 सीट हो जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एलिजिबल, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो एलिजिबल स्पोर्ट के बारे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, कि इस भर्ती में वही खिलाड़ी योग्य माने जाएंगे जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर खेले गए हैं, यानी क्या तो आप स्टेट लेवल पर खेले हैं या नेशनल लेवल पर तब जाकर होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका कोई वैल्यू इस फॉर्म को भरने के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा खेल दिया गया है, इस खेल को आप लोग देख सकते हैं, यानी कि इसी खेल के पास आपके पास इस खेल का डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो इस फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है, बहुत सारा दिया गया है, जैसे कि कबड्डी है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, टेनिस है, बॉक्सिंग है, बहुत सारा चीज़ है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, खो खो है, क्रिकेट भी है, बहुत सारा चीज़। आप लोग इसको देख लीजिए और अच्छे से इस फॉर्म को भरिएगा। लेकिन यहाँ पर बात शुरू ये होती है कि एज कितना भाई चाहिए। एज की बात करेंगे तो एज सबके लिए अलग अलग है, जैसे कि न्यूनतम एज 21 बरस होना चाहिए और मैक्सिमम कितना 37 बरस, यानी कि 37 बरस तक यदि आपका उम्र है तो इस फॉर्म को भर दीजिए। OBC और EWS के लिए 40 वर्ष चाहिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए भी 40 वर्ष चाहिए, ST और SC के लिए कितना भाई चाहिए, 42 वर्ष, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, अब इसका एज 2-4 बरस इधर उधर हो सकता है, नोटिफिकेशन में जाकर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, जब से नीतीश कुमार बोल दिए कि सबके लिए फीस 100 रुपये ही लगेगा, तो इसमें भी फीस कितना लगने वाला है भाई, 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, ST SC के लिए 25 रुपया लगेगा, इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लीजिए। और यदि बात किया जाएगा इसमें पेमेंट का भाई, वो फॉर्म ही क्या, वो नौकरी क्या जिसको भर के अच्छा पेमेंट न मिले, तो इसमें पेमेंट देखिएगा तो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये से कम नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि DA TA जो भी है वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मिल सकता है। ठीक है, यानी कि बहुत बेहतरीन आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें एग्ज़ाम की बात करेंगे तो क्या क्या एग्ज़ाम में किस तरीके से एग्ज़ाम होगा भाई, तो एक रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि आप वॉलीबॉल हैं तो वॉलीबॉल के लिए आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको पता चलेगा कि रियल में आप वॉलीबॉल खेले हैं, कहीं से जाली सर्टिफिकेट तो नहीं बनवा लिए हैं। उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपके हाथों में ज्वाइनिंग चला जाएगा। बात की जाएगी ऑनलाइन कहाँ से भाई किया जाएगा, तो ऑनलाइन आवेदन को तो करना है। जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो भाई वेबसाइट है, यहाँ पर वेबसाइट हम लिख देते हैं, इस वेबसाइट से, इसी वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। नहीं तो बाद में आप लोगों का कमेंट आता रहता है कि कहाँ से हम फॉर्म को अप्लाई करें, फॉर्म तो आया ही नहीं, बार बार आप लोग बोलते हैं। तो यही वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है,
रही बात ये तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ईमेल, मोबाइल आईडी, फोटो, सिग्नेचर लेटेस्ट वाला रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 को उन युवाओं के लिए बहुत बेहतरीन मौका है जो स्पोर्ट कोचिंग में डिप्लोमा या इस तरीके की आपके पास अनुभव है या डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर से बता देते हैं कि 9 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सीट है। जल्दी से जल्दी मतलब डेट है, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।